Hello everyone. Let's start with another cough remedies. Okay. So second सीरीज पढ़ते हैं कफ रेमेडीज का। पिछले बार हम लोग ने कॉस्टिकम एंड फास्फोरस के डिफरेंशिएट्स के बारे में बोला था। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू कफ रेमेडी। ओके। सपोज आपके पास आप बैठी हो और आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है कफ लेके। ओके। जस्ट ऑब्जर्व मी व्हाट आई एम डूइंग। डॉक्टर, गले में बहुत दर्द हो रहा है। ये आप क्या दरवाजा थोड़ा खोल सकते हैं, थोड़ा विंडो वगैरह खोल सकते हैं और एसी थोड़ा बंद कर दीजिए, इससे और भी लग रहा है। आप पूछोगे क्या हो रहा है, आपको क्या दिक्कत हो रही है। गले में बहुत ही दर्द हो रहा है और जब भी खांस रहा हूं ना, लगता है कोई गला कोई चीर रहा है। आई हैव टू। आप क्या देख रहे हो कि जब भी पेशेंट खांस रहा है तभी वो अपने गले में हाथ दे रहा है। ओके, he is just whenever he is coughing, he is putting his hand over his throat. Okay. Now, what is your second question? Since when you are suffering from this and how it started? कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? Okay. Now, what the patient is saying, doctor, it started from like 2 days before. I was suffering from sneezing. मुझे बहुत छींक हो रही थी तो मैंने एंटी एलर्जिक्स मेडिसिन ले लिया। आई टुक एंटी एलर्जिक्स मेडिसिन। आई वॉज लाइक इट वॉज टू मच and actually I was cleaning my house, and after that it's all started. I am allergic to all these things, but इसके बावजूद भी मैंने क्लीन किया। उसके बाद से मुझे ये छींक शुरू हो गई तो मैंने एंटी एलर्जिक्स मेडिसिन लिए। मेरी स्नीजिंग वगैरह तो कम हो गई, बट लाइक आई एम नॉट फीलिंग गुड, फीवरिश फीलिंग लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। बट ये खांसी डॉक्टर, ये सहा नहीं जा रहा है। और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जब भी वो खांस रहा है वो गले में हाथ दे रहा है और पेशेंट से बहुत दर्द है, ऐसा लग रहा है कि मेरा थ्रोट कोई खींच रहा है, लाइक कोई चीर रहा है। समटाइम्स ऐसे पेशेंट में अगर लैरिंग्स अफेक्टेड होता है तो वॉइस ऑल्सो चेंज है, मतलब वॉइस भी चेंज हो जाता है। ओके, देयर इज एन होर्स वॉइस। ओके, तो वॉइस भी चेंज हो सकता है। आई हैव सीन सो मेनी केसेस एंड लाइक and I've used this remedy. Okay, and the remedy is Allium cepa. Okay, and the remedy is Allium cepa. So if you go to the Kent or if you go to the Ellen's keynote, I have this Ellen's keynote, the page number 15, or in the Allium cepa, it is written that catarrhal laryngitis cough compels a patient to grasp the larynx, seems as if cough would tear it. Okay, grasp the larynx. So this is an observative symptom. अगर कोई भी पेशेंट खांसते खांसते गले में हाथ पकड़ ले, ठीक है, grasp the larynx, बच्चा हो या बड़ा हो, think of Allium cepa only. It is a proved remedy. So use this remedy in cough and also use this remedy in allergic rhinitis when the patient complains of sneezing aggravated in the morning and sneezing also aggravated. All he will say that वो बोलेगा मैं तो ठीक था, शाम से मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई। You will think that Allium cepa is too much related with that of the pulsatilla. दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटी है, बिकॉज दोनों के प्रॉब्लम्स वार्म्थ में बढ़ते हैं, वार्म्थ रूम में बढ़ते हैं। दोनों को ओपन एयर चाहिए, दोनों को इवनिंग एग्रावेशन है। ओनली द डिफरेंस इज दैट पल्सिटेला इज थर्स्टलेस, एलियम सेपा में थर्स्ट और थर्स्टलेस ऐसी कोई बात नहीं है। ही हैज अ डिजायर फॉर द अनियन, दैट इज इन द क्रोनिक। बट हाँ, दिस इज द थिंग। और इतना याद रखिएगा कि पहले के लोगों ने दे यूज टू लाइक दे whenever there is an sneezing or there is a cold, they took onion. So Allium cepa is one of the good remedy for the cold cough, and especially I have used this remedy in the coughing when the patient grabs the larynx during coughing. Okay, so thank you everyone. Do let me know what topic you need and just comment in the chat box what are the other symptoms of the Allium cepa. Okay, thank you.